आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रथम कोशिश एसडीएम महोदय ने डॉगी हाउस के लिए आपकी आवाज़ एक सामाजिक संगठन को लिखित में परमिशन दी। ज्ञात हो शहर में मूक जानवरों कुत्तों पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत ही निर्दयता से जानलेवा हमले हो रहे हैं। चंदेरी में 4 युवकों के द्वारा कैंडी नाम की कुत्ती को भी बहुत ही निर्दयता से जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसको पूजा पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपकी आवाज़ के द्वारा बचाया गया था, जिसकी जानकारी पूजा पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं डॉक्टर शेफाली नामदेव ने एसडीएम प्रथम कौशिक को दी, जिसको एसडीएम महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया और पब्लिक ऐप के माध्यम से अपील भी की गई थी। इसी क्रम में आज दिनांक 12 मई 2022 को एसडीएम श्री प्रथम कौशिक महोदय को पूजा पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपकी आवाज़ एवं डॉक्टर शेफाली नामदेव विजय कुशवाहा ने लिखित आवेदन किया, जिसको तत्काल प्रभाव में एसडीएम महोदय ने संज्ञान में लेने के लिए नगर पालिका सीईओ सुश्री माधुरी शर्मा को आदेशित किया और चंदेरी के कटरा बाजार में शासकीय बिल्डिंग में डॉगी हाउस बनाने की परमिशन दी। आज के आवेदन देते समय डॉक्टर शेफाली नामदेव विजय कुशवाहा पूजा पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपकी आवाज़ एक सामाजिक संगठन मुख्य रूप से मौजूद रहे। कलेक्टर आर उमा महेश्वरी की शक्ति के बाद सहकारिता विभाग आया हरकत में और आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को किया चने का वितरण। अशोकनगर आंगनवाड़ी केंद्रों पर नौनिहालों को चने का वितरण शुरू हो गया है। कलेक्टर आर उमा महेश्वरी की शक्ति के बाद किसी दुकान संचालक ने बाजार में चना खरीद कर तो किसी ने अपने स्तर के जुगाड़ कर बच्चों को चना का वितरण किया। बच्चों को भरपूर पोषण आहार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य को लेकर पीडीएस दुकानों पर बीपी जनवरी महीने में चने का आवंटन किया गया था। इस समय के होटल पर किसी भी तरह की एंट्री नहीं थी। इसका फ़ायदा पीडीएस दुकान संचालकों ने उठाया और पूरा चना गायब कर दिया। इसकी शिकायत जब एसडीएम को मिली तो उन्होंने नायब तहसीलदार और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से जांच कराई। जांच में सामने आया कि किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए पीडीएस दुकान संचालकों ने चना उपलब्ध नहीं कराया है। इस पर कलेक्टर ने जल्द चना वितरित किए जाने के निर्देश जारी किए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनियमितता सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके अलावा कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम विजय यादव ने सभी दुकानदारों की सोमवार को बैठक ली। इसमें सभी दुकानदारों को शासन के निर्देश अनुसार चने का वितरण सुनिश्चित किए जाने के कड़े निर्देश दिए। एसडीएम विजय यादव ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को प्रति परिवार के मान से 1 किलो चना दिया जाना है। गुरुवार से चना वितरण शुरू किया गया। एसडीएम ने सेल्समैन उससे पूछा, आपको 1 तारीख को राशन मिल जाता है, फिर भी 10 तक राशन क्यों नहीं बांटते? ईसागढ़ अनुविभागीय अधिकारी विजय यादव ने मंगलवार को राशन दुकानों पर मिल रही गड़बड़ी को लेकर सख्त नज़र आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब आप लोगों को 1 तारीख को सामग्री पहुंच जाती है तो 10 तारीख तक सामग्री का वितरण क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने निर्देश दिए कि 5 दिनों के अंदर प्रति व्यक्ति 1 किलो के मान से चने का वितरण करना होगा। इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। समीक्षा के दौरान सामने आया कि ब्लॉक में राशन वितरित किया गया, यहाँ वितरण किया गया। यादव ने व्यवस्था सुधार के लिए सभी केंद्रों के संचालक को निर्देश दिए। इस मौके पर बीआरसी रघुवंशी सहित महिला बाल विकास अधिकारी मौजूद रहीं। सेल्समैन ने लगाया आरोप, समिति प्रबंधक हड़प रहे हैं कमीशन। बैठक के दौरान सेल्समैन होने समिति प्रबंधकों पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बैठक में कहा कि दुकान संचालकों द्वारा 8,400 कमीशन दिया जाता है, उससे समिति प्रबंधक हड़प जाते हैं। इस कारण मजबूरी में सामग्री भेजकर काम चलाना पड़ता है। इस दौरान सामने आया कि किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है। नोटिस देकर 7 दिनों से मांगा जवाब। पूर्व में की गई कार्रवाई को लेकर समीक्षा बैठक में एसडीएम ने जेएसओ को वाटखेड़ा पिपरैया राशन दुकानों पर कार्रवाई की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सभी 3 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अगले 7 दिन में जवाब मांगा है।